नमस्कार। आज पशुपालन, आयुर्वेद और देवस्थान जैसे विषयों पे चर्चा हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवस्थान के मामले में पश्चिमी राजस्थान हमेशा आगे रहा है। चाहे नाकोड़ा हो, चाहे जसोल हो, चाहे गरीबनाथ जी का मठ हो, चाहे ख्याला मठ हो, कई सारे बड़े बड़े देवस्थान मठों का वो संगम रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किराड़ू जैसे जो देवस्थान है उन्हें डेवलप करना चाहिए। देवका के अंदर जो सूर्य मंदिर है उनको भी डेवलप करना चाहिए और तमाम देवस्थानों को जो छत विछत हो रहे हैं उन्हें हमें डेवलप करने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ तमाम जितने पुजारी हैं आज के समय में उन्हें जो पे ग्रेड मिल रहा है वो बहुत कम है। उनकी जो सैलरी है वो बढ़ानी चाहिए, कम से कम 30,000 करनी चाहिए। साथ ही साथ कई सारे जो मंदिर हैं वहां पे कोई सुरक्षा व्यवस्था के मामले में कोई माकूल व्यवस्था नहीं कर रखी है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सुरक्षा के लिए भी ध्यान दें। साथ ही साथ आयुर्वेद पे चर्चा चल रही थी। सभी कह रहे थे कि साहब आयुर्वेद जो है वो देवों से मिला हुआ, हमें एक देवों से मिली हुई एक पद्धति है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज तक मैंने कभी आयुर्वेद का कोई हॉस्पिटल नहीं देखा। आप विचार करेंगे कि जिस पद्धति की हम बात करते हैं आज के समय में हम सबसे ज्यादा अगर कमजोर कहीं है तो उसी में है। आज के समय में कोई वेद नहीं है, मैंने वेद नहीं देखे। आप सोचिए कि सब आयुर्वेद के मामले में जहां हम एक तरफ पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप रखा करते थे, आज के समय में सबसे कमजोर हम वहीं हो गए। होम्योपैथिक हो चाहे दूसरी पद्धतियां हो, चिकित्सा के मामले में हम दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। पशुधन की अगर मैं बात करूं तो आधे से ज्यादा मेरे क्षेत्र में जो सीटें हैं वो खाली पड़ी है। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि साहब पशुधन को बढ़ाएंगे, साहब आपके पास रख रखाव का कोई मामला नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं जिसकी बदौलत ये स्थितियां उनकी बनी है। हमें मिलकर सामूहिक प्रयास के साथ में एक परिवर्तन लाना होगा। आज के समय में अगर मैं वेस्टर्न राजस्थान की बात करूं, पशुधन के मामले में बात करूं तो पहले के समय में गोचर छोड़ा करते थे। पुराने समय में गायों के विचरण के लिए एक अलग जगह छोड़ा करते थे। आज वो ओरण और गोचर पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। हमें उसकी भी चिंता करनी पड़ी। हमें गोधन को बचाने के लिए, उन नस्लों के संरक्षण के लिए हमें मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। आज थार पारकर जैसी नस्लें वो दिन ब दिन गायब होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि साहब हम ऊंटों को बढ़ावा देंगे, हमारा राज्य पशु है, पर साहब आपने एक भी प्रयास अभी तक नहीं किया है। ये हमारे सभी के लिए पीड़ा की बात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आप मजबूत कदम उठाएं। साथ ही साथ ओरण गोचर की जो बात मैं कर रहा था, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। आज के समय में मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर उस ओरण और गोचर पे है। उन आम लोगों के लिए, उन पशुओं के लिए, उस पशुधन के लिए ओरण गोचर को बचाना जरूरी है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले रिवाइज बजट में इन तमाम मुद्दों पे वापस एक बार चर्चा की जाएगी, एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रदेश की सरकार का ध्यान इस और भी आकर्षण करना चाहूंगा कि बिजली का संकट बहुत बड़ा है। आज के समय में पूरा प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है। वेस्टर्न राजस्थान और साथ ही साथ मेरा बाड़मेर, मेरा सिव आज के समय में उस अंधेरे में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश की सरकार से, माननीय मंत्री जी से, कि ये अघोषित कटौती आप बंद करें, लोगों को पूरी बिजली दें और साथ ही साथ तमाम समस्याओं का आप जल्दी निवारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।